In this video, I am going to discuss the anti-platelet drugs. उनकी फिजियोलॉजी पहले बताऊंगा, then we are going to discuss the pharmacology or the pharmacological classification of the drugs. सबसे पहले फिजियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की. एंटी प्लेटलेट नाम से शो रहा है कि प्लेटलेट्स के कोई इफेक्ट्स हैं, उनकी क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में कोई इफेक्ट्स हैं, उनको मिनिमाइज करना. प्लेटलेट्स जो है उनका फंक्शन रेगुलेट कैसे होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉट में, उनका क्लॉट फॉर्म करने में क्या रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वन प्लेटलेट एंड दिस इज अनदर प्लेटलेट फ्रेगमेंट. उनमें हमारे पास देयर आर सर्टेन, अब इनमें जो चीज़ें हैं ना वो फैक्टर्स मैं पहले बताता हूँ, फिर हम क्लासीफाई करते हैं उसको. एंडोथेलियल सेल्स, दिस इज द ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट है. प्लेटलेट्स के अंदर हमारे पास देयर आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, glycoprotein 1A, 1B, and then there is third glycoprotein that is named as glycoprotein 2B and 3A. अभी से बता देता हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A का फंक्शन ये है कि ये दूसरे प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A के साथ ये कंबाइन करता है. तो जब ये यहाँ पे कंबाइन करता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड सा कह सकते हैं बन जाता है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लॉट. ये रोल है क्लॉटिंग में और कोएगुलेशन में प्लेटलेट्स का. इस तरह ये प्लेटलेट क्लॉट बनाती हैं. यहाँ पे ऊपर बात करूँ, एंडोथेलियल सेल्स आर गोइंग टू रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन I2. प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्लॉटिंग, सो नेचुरली वो एक्टिंग कर रहे हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इज नेचुरली एक्टिंग एज एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट. ये बात होगी. अब देयर आर सर्टेन granules in the platelets. वो जो granules हैं that contain certain molecules, certain mediators कह सकते हैं हम उनको. they contain certain mediators that are ADP, thromboxane A2, 5-HT जिसको हम कहते हैं serotonin as well. 3 फैक्टर्स ये आगे. अब ये तीनों फैक्टर्स हैं ना, that they are going to produce an effect on the second platelet. इस तरह ये प्लेटलेट्स जो है ना वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं. जब वो इस तरह कम्युनिकेट करती हैं तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आता है कि हमारे पास देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेटलेट क्लॉट. ADP is going on its receptor on the second platelet, same as the TXA2 and serotonin as well. अब ये बात हो गई. अब ये जो सेकंड प्लेटलेट है, इट ऑल्सो हैज सर्टेन ग्रेन्यूल्स. वो भी फिर जब डीग्रेनुलेशन होगी उसकी, जब वो एक्टिवेट होगा, उसकी डीग्रेनुलेशन होगी, सो इट इज़ गोइंग टू रिलीज द सेम फैक्टर्स और फिर ये अपना रोल प्ले करते हैं इन द एक्टिवेशन एंड द क्लॉट फॉर्मेशन. हमने कितने फैक्टर्स पढ़े? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, तीसरा ये फैक्टर जो 2 प्लेटलेट क्लॉट फॉर्म करने में बता रहा है. उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास दोनों जो पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, दे कोइंसाइड ऑन 10A फैक्टर. फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनाते हैं. थ्रोम्बिन हैज़ एन इफेक्ट कि थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को टू फॉर्म द प्लेटलेट क्लॉट. इस तरह हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये रेगुलेट कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत है बॉडी में, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्लेटलेट क्लॉट. अगर नहीं है तो नहीं होगा. अब इन फैक्टर्स को जहन में रखते रखते हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में कि ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये 3 कैटेगरीज में. ग्रुप 1 कंटेन्स दोज एजेंट्स जनरेटेड आउटसाइड द प्लेटलेट, प्लेटलेट के बाहर बनते हैं, दैट इंटरेक्ट विथ प्लेटलेट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जो प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर रहे हैं, बन बाहर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बिन बन बाहर रहा है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे में बन रहा है, लेकिन वो फिर इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है? इसकी मेम्ब्रेन के साथ, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ, और फिर उसको वो एक्टिवेट कर रहा है. सो ग्रुप 1 कंटेन्स दीज फैक्टर्स. और ये थ्रोम्बिन के साथ साथ और भी हो सकते हैं, कोलेजन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड कैटेकोलामिन्स. ग्रुप 2 कंटेन्स दोज एजेंट्स दैट आर जनरेटेड विद इन द प्लेटलेट दैट इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल ADP की बात की है, सेरोटोनिन की बात की है. ADP एंड सेरोटोनिन आर फॉर्म्ड इनसाइड दिस ग्रेन्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लेटलेट के अंदर बन रहे हैं, लेकिन अगली प्लेटलेट के वो रिसेप्टर के साथ, सरफेस रिसेप्टर के साथ जाके वो बाइंड करेंगे, फिर एक्टिवेट हो रहे हैं. सो अगली की वो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर रहे हैं. सो ग्रुप 2 कंटेन्स दोज दैट आर जनरेटेड विद इन द प्लेटलेट बट इंटरेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लेटलेट, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द अदर प्लेटलेट. इसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 एंड सेरोटोनिन एज वेल.
ग्रुप 3 हमारे पास आता है, दोज दैट हैज एजेंट्स दैट जनरेटेड विद इन द प्लेटलेट, जो प्लेटलेट के अंदर बनते हैं, दैट एक्ट विद इन द प्लेटलेट, प्लेटलेट के अंदर बनते हैं लेकिन अगली प्लेटलेट की भी वो अंदर जाके एक्ट करेंगे. सो दैट कंटेन्स थ्रोम्बोक्सिन A2, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP एंड कैल्शियम. थ्रोम्बोक्सिन A2 को हम आगे जाके एस्पिरिन में स्पेशली डिस्कस करेंगे, सो वी आर गोइंग टू लीव दैट हियर. लेकिन क्लास का हमें पता चल जाना चाहिए कि एक के वो अंदर बन रहे हैं, अगले के वो भी मतलब सेल के अंदर जाके वो फ्रेगमेंट के अंदर जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अब ये हमने 3 क्लासेस डिसाइड कर ली कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं, उसकी बेसिस पे हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इज, first class is the inhibitors of prostaglandin synthesis or cyclooxygenase inhibitors. Cyclooxygenase सिंपली थ्रोम्बोक्सिन TXA-A2 को इनहिबिट करता है बनने में, और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होता है नहीं बनता, और थ्रोम्बोक्सिन इनहिबिट होता है अल्टीमेटली. सो फर्स्ट क्लास इज साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, इसको अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली. सेकेंड, प्लेटलेट ADP रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स, इसमें एस्पिरिन एंड सल्फापायरिजिन, टिक्लोपिरिन, क्लोपिडोग्रिल, प्लेटलेट ADP रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स. ADP का एक स्पेसिफिक, यहाँ पे है ADP का एक स्पेसिफिक रोल है इधर, वो उसको हम डिस्कस करेंगे इनके मैकेनिज्म में. सो ADP का एक पूरा पाथवे है, उस पाथवे को जो इनहिबिट करते हैं उसको हम कह रहे हैं प्लेटलेट ADP रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स. ADP को इनहिबिट कर दिया तो ये वाली ड्रग्स होंगी. प्लेटलेट, एक और तरीके से प्लेटलेट क्लॉट इनहिबिट हो सकता है कि हम इन दो प्लेटलेट्स को ज्वाइन होना ही ना दें, उनका बॉन्ड फॉर्म होने नहीं दें, प्लेटलेट क्लॉट ही नहीं बनेगा. प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट, वो इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और इसको क्लॉट बनने ही देंगे, ज्वाइन होने ही नहीं देंगे. These 3 drugs, and there are certain other drugs, dipyridine, cholesterol, that we are also going to discuss in these topics. So that is it about the regulation of platelet function and how we are going to classify antiplatelet drugs.